हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग दो फंक्शन देखने वाले हैं। और ये जो फंक्शन है ये किससे रिलेटेड है? ये फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है। पहला फंक्शन जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ और इसको मैं मिटा देता हूँ। और पहला फंक्शन जो होगा वो हम लोग बात करेंगे राइट फंक्शन, और दूसरा फंक्शन जो बात करेंगे हम लोग वो होगा आपका राइट लाइन फंक्शन। देखिए, दोनों फंक्शन का यूज हम लोग किस लिए करेंगे? हम लोग फाइल में डाटा को राइट करवाने के लिए करेंगे। मतलब कि एक फाइल है ना, अब इस फाइल के अंदर में अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे सोच लीजिए मेरे को लिखना है माई एम लर्निंग पाइथन, ऐसा कुछ लिखना है हम लोग को। तो फिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग राइट फंक्शन या फिर राइट लाइन फंक्शन, नॉट लाइन, राइट लाइन फंक्शन। ठीक है। फर्क क्या होता है? ये जो है ये स्ट्रिंग लेगा, मतलब एक ही तो वैल्यू लेगा। और ये जो लेगा ये क्या है कि ये आपका लिस्ट भी हम लोग इसमें पास कर सकते हैं। फिर टपल्स वगैरह पास करना हो तो वो भी हम लोग पास कर सकते हैं, और स्ट्रिंग अगर पास करना है तो वो भी हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको करके देखते हैं हम लोग डायरेक्ट। इसको मैं यहाँ पकड़ के यहाँ रख देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे देखिए आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे f इजिकल टू, आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। फिर ओपन फंक्शन का मदद से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक फाइल का नाम मैं दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे रहा हूँ माई FILE फाइल डॉट TXT। अब देखिए डॉट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद में फिर यहाँ पे मेरे को क्या होगा, W लिखना होगा। मतलब जब हम लोग राइट फंक्शन यूज करते हैं तो हम लोग का मोड क्या होता है भैया? W मोड होता है ना? मतलब ये राइट करना है, और राइट का मोड जो है वो W है। और भी मोड्स होते हैं, मगर फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जब भी आप राइट फंक्शन यूज करेंगे तो पहला प्रेफरेंस क्या होगा कि आपको W मोड देना होगा यहाँ पे, है ना? अब ये मोड देने के बाद में हम लोग राइट फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ जाएंगे, और फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा f.writ राइट, एंड देन इसके अंदर में जो भी मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, मतलब इस फाइल में लिखना चाहता हूँ, वो मैं लिख दूंगा। जैसे IMLEARNING लर्निंग पाइथन। ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये फाइल मैंने जो सेव किया है वो फोल्डर कौन सा है, तो देखिए वो ये फोल्डर है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस फोल्डर में अभी मैंने जो फाइल का नाम दिया है myfile.txt वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो राइट फंक्शन क्या करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं होता है ना तो वो फाइल वो क्रिएट कर देता है। इस बात का आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही छोटा छोटा बात पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम लोग W मोड में रखते हैं और कोई फाइल अगर उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर नहीं है ना, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेगा? तो ये क्रिएट कर देगा। ये क्या कर देगा? ये क्रिएट कर देगा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको रन करता हूं, अगर मैं इसको रन करता हूं, यहाँ मैं जाऊंगा और यहाँ पे खुद चुक से मैं इसको रन कर दे रहा हूँ। ये रन भी हो गया, कोई एरर देखने को नहीं मिला। अब मैं आपको वो फोल्डर में लेके जाता हूँ। भाई ये फोल्डर मेरा डेस्कटॉप में था, मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ और यहाँ फाइल हैंडलिंग नाम रखा था मैंने। देखिए ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया, माई फाइल नाम का, पहले यहाँ पे नहीं था। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँ तो यहाँ पे जो हम लोग लिखना चाहते थे, जैसे कि मैं भी दिखा दूँ कि जो हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते थे आई एम लर्निंग पाइथन, वो यहाँ पे राइट नहीं हुआ है, यहाँ नहीं लिखाया। कारण क्या है कि देखिए फाइल जैसे हम लोग ओपन किए थे उसी प्रकार से ये फाइल को हम लोग को क्लोज करना होगा, तभी ये लिखाएगा। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से अगर f.close क्लोज फंक्शन का यूज करूं और फिर इसको अगर रन करूं, और उसके बाद में अब मैं फिर से इसको मैं ऐसे कर देता हूं, एंड देन
यहाँ पे मैं जाता हूँ और माई फाइल वाला फाइल को मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए आई एम लर्निंग पाइथन ये आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं और यहाँ पे लिखना चाहूँ, जैसे यहाँ पे आई एम लर्निंग पाइथन था, अभी इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई एम लर्निंग जावा आल्सो, ऐसे भी मैं लिख दूं अगर, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, और फिर से मैं अगर आपको वो फाइल को ओपन करके दिखाऊं, तो देखिए अब क्या हुआ। इसके बाद ही ये नेक्स्ट लाइन अपने से नहीं जाएगा, मेरा दिखाना वही था कि यहाँ पे आई एम लर्निंग पाइथन जहाँ पे खत्म हुआ था वहीं से आई एम लर्निंग जावा आल्सो शुरू हो गया। ये अपने से नेक्स्ट लाइन नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्ट्रिंग है उसको नेक्स्ट लाइन भेजना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे स्लैश एन लिखना होगा। कौन सा स्लैश एन? आपका स्लैश और उसके बाद एन, ऐसे करके। और अभी अगर मैं इसको रन करूं और फिर यहाँ जाऊं, देखिए अब ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है ना। अब एक सवाल और भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि अगर कोई फाइल, जैसे यहाँ पे ये फाइल है, इसके अंदर में यहाँ पे ये डाटा लिखा हुआ है ना, आई एम लर्निंग पाइथन और आई एम लर्निंग जावा आल्सो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इन दोनों को हटा दूं और यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ डॉट राइट और उसके बाद में आई एम ए पी एच पी डेवलपर, ऐसे करके मैं यहाँ लिख देता हूँ और बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि जो यहाँ पे लिखा हुआ था डाटा, यहाँ पे कहाँ गया भाई मेरा फाइल, ये वाला मेरा फाइल है, यहाँ पे जो लिखा हुआ था ये हट जाएगा। इसको ये हटा देगा, रिप्लेस कर देगा और उसके बजाय यहाँ पे आई एम PHP डेवलपर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको रन करके। मैं यहाँ पे जाऊँगा और रन मोड को क्लिक करूँगा और यहाँ ओके दबाऊँगा। ये काम F5 से भी हो सकता था, मगर क्या करूँ, मेरा तो ये आदत है तो मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में वापस से मैं अगर ये टेक्स्ट फाइल को ओपन करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, एक बार मैं इस टेक्स्ट फाइल को काट देता हूँ और उसके बाद में फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आई एम ए PHP डेवलपर ये वाला आ रहा है और वो क्या हुआ, रिप्लेस हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग डाटा रिप्लेस ना हो और नया कुछ ऐड हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे ए लिख सकते हैं, अपेंड मोड। और इसको लिखने के बाद में यहाँ पे जैसे PHP डेवलपर था, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं अगर रिएक्ट लिख दूँ, रिएक्ट, ठीक है। अब इसको मैं रन करूंगा फिर से और उसके बाद में वापस मैं जाऊंगा इस डब्बे पे और मेरा जो फाइल है उसको मैं ओपन करूंगा। तो देखिए यहाँ पे आई एम रिएक्ट जो है वो ऐड होके आ रहा है। हालांकि हम लोगों ने स्लैश एन का प्रयोग नहीं किया था, जिसके कारण ये नीचे वाला लाइन में नहीं जाकर ये पहला वाला लाइन में ही हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको राइट फंक्शन समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं राइट लाइन फंक्शन। तो देखिए राइट लाइन फंक्शन सिंपल है। सबसे पहले तो मैं इसका मोड चेंज कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ एल नाम का और इस लिस्ट के अंदर में कुछ वैल्यू मैं यहाँ दे दे रहा हूँ। जैसा कि पहला वैल्यू आई एम सचिन और यहाँ पे मैं स्लैश एन लिखूंगा ताकि ये नेक्स्ट लाइन जाए, फिर कॉमा और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा आई एम COMPUTER कंप्यूटर, TEACHER टीचर, ठीक है ना। और यहाँ पे भी मैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी मैं स्लैश एन दूंगा और फिर यहाँ कॉमा और फिर यहाँ पे
मैं लिखूंगा कि आई लिव इन राउरकेला, ROURKELA। अब राउरकेला के बारे में भी आप लोग जान गए होंगे क्योंकि यहाँ पे भी हॉकी का क्या हो रहा था, वर्ल्ड कप, तो मैं वहीं रहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ /n, या नहीं भी देने से चलता है क्योंकि और डाटा तो मैं यहाँ दे नहीं रहा हूँ, है ना। और ये नीचे में जो था इसको यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट लाइंस और ब्रैकेट दूंगा, और इसके अंदर में लिस्ट को हम लोग को पास कर देना है बस। और उसके बाद अगर मैं अभी इसको रन करूंगा, ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं इस फाइल को ओपन करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आई एम सचिन, आई एम कंप्यूटर टीचर एंड आई लिव इन राउरकेला, ये अपने आप आ गया है। अपने आप मतलब हम लोगों के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, राइट करवाया गया है, ठीक है, राइट लाइन्स फंक्शन का मदद से और ये लिस्ट का मदद से। ओके, आई होप कि आप सबको ये दो फंक्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।